बांग्लादेश, जिसने 2007 वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया, 2015 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को हराया और वर्ल्ड कप से निकाल बाहर किया और ना जाने कितनी बार ऐसे उलटफेर किए। बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जो एकदम से ऊपर आई थी एक समय पर, क्योंकि बांग्लादेश की भी बहुत हाइप थी। आज वही टीम अफगानिस्तान से 3-0 से हार जा रही है। For Afghanistan against Bangladesh. ऐसा क्या रीजन है कि बांग्लादेश इतने साल बाद भी आज सरवाइव करती दिख रही है और जीत नहीं पा रही? आइए आज की इस वीडियो में बांग्लादेश क्रिकेट की क्रेजी स्टोरी को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत 1928 में होती है, जब बीसीसीआई बनाया जाता है इंडिया के अंदर। ये वो समय था जब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सारे देश मिलाकर एक देश था जिसका नाम इंडिया था, इसलिए जो बीसीसीआई था ये इंडिया के लिए बनाया गया था। बाद में ईयर निकलते हैं, 1947 का समय आता है और इंडिया का बंटवारा हो जाता है। देखिए, अब जब इंडिया का बंटवारा होता है तो 14 अगस्त 1947 को एक नया देश आजाद होता है जिसका नाम पाकिस्तान था। 14 अगस्त 1947, ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर। पाकिस्तान जब नया देश बनता है तो अपना नया बोर्ड वगैरह बनाते हैं, नई क्रिकेट टीम लाते हैं। 1948 के समय पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मतलब कि पीसीबी बनाया था और उसके बाद से चला आ रहा है। अब देखिए, पाकिस्तान एक अलग देश बन चुका था, इंडिया एक अलग देश था, लेकिन दिक्कत क्या थी कि पाकिस्तान के भी दो हिस्से थे, एक था ईस्ट पाकिस्तान, एक था वेस्ट पाकिस्तान। और बाद में क्या होता है कि यही दो टुकड़े जो पाकिस्तान के थे, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ये दोनों में युद्ध करते हैं और ईस्ट पाकिस्तान बन जाता है आज का बांग्लादेश। अब देखिए, जैसे ही बांग्लादेश नया देश बनता है ये भी अपना बोर्ड बनाना स्टार्ट कर देते हैं। क्रिकेट वगैरह ये पहले से खेल रहे थे, जब ये इंडिया के साथ थे तब भी ये क्रिकेट खेल रहे थे, जब ये पाकिस्तान के साथ थे तब भी खेल रहे थे और जब ये अलग देश बने तब भी ये क्रिकेट खेल रहे थे। इन्होंने अपनी आजादी के 6 साल बाद 1977 में आईसीसी को रीच किया और बोला कि हमें भी आईसीसी का मेंबर बना लो, हमारी भी टीम है, हमारी भी प्लेइंग 11 है। आईसीसी इनकी बात मान जाता है और आईसीसी इनको एसोसिएट मेंबर की लिस्ट में डाल देता है। बांग्लादेश अब एसोसिएट मेंबर तो बन गया था, लेकिन एसोसिएट मेंबर तो बहुत ज्यादा लोकल लेवल, बहुत ज्यादा बेस लेवल था, अभी ऊपर तक आने में बहुत समय था। देखिए, आईसीसी के उस समय एसोसिएट मेंबर में टोटल 100 टीम थी, लेकिन जो मेन टीम थी, जो फुल मेंबर थी, वो सिर्फ 9 टीम थी। मतलब बांग्लादेश को उनके आसपास की जो टीम है, चाहे वो पाकिस्तान है, वो चाहे इंडिया हो, इनसे अगर खेलना है तो टॉप 9 में आना पड़ेगा, मतलब वहां पे जगह बनानी पड़ेगी। इसका मतलब साफ था कि अभी ये 100वें नंबर में है और इनको 10वें नंबर में आना पड़ेगा, जो इम्पॉसिबल था उस समय। देखिए, उस समय लोगों को लगता था कि 50 साल लग जाएंगे बांग्लादेश को ऐसा पहुंचने के लिए जब ये इंडिया के साथ सीरीज खेल पाएंगे। उसका कारण ये था कि यदि आपको फुल मेंबर के साथ, जैसे इंडिया पाकिस्तान की टीम है, इनके साथ यदि आपको सीरीज वगैरह खेलना है तो आपको 5 डिवीजन क्रॉस करने होंगे। अगर आपको इन टीमों के साथ वर्ल्ड कप में खेलना है तो आपको वर्ल्ड कप के क्वालिफायर राउंड निकालने होंगे। ये सारे राउंड निकालना बांग्लादेश के लिए इम्पॉसिबल जैसा था, क्योंकि 90 टीमें ऑलरेडी इसमें कम्पीट कर रही थी पहले से, और इसके लिए इन्हें एक्चुअली में 19 साल लग जाते हैं। 1977 से लेकर 1996 का समय आ जाता है। 19 साल बाद जाके ये एसीसी की सबसे पहले ट्रॉफी जीत पाते हैं। इन्होंने जो एसीसी ट्रॉफी का फाइनल था, यहाँ पे यूएई को 108 रन से हराया था और यहाँ से समझ में आ गया था कि एशिया के अंदर बांग्लादेश ऊपर जा रहा है। बाद में कमाल जब हुआ जब 1997 में आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी को जीत लेते हैं, मतलब कि 1999 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। बाद में 1998 का जब समय आता है तो एक बार फिर से एसीसी ट्रॉफी जीत जाते हैं और लगातार 3 साल ये काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं बेस लेवल पर। मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि 1996 से लेकर 1999 तक इनका राइज हो रहा था और 1999 में तो वर्ल्ड कप में भी इनका नाम आ चुका था। वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है और यहाँ पे बांग्लादेश पार्टिसिपेट करती है पहली बार किसी वर्ल्ड कप के अंदर। अब देखिए, वर्ल्ड कप तो आ गए थे, लेकिन सबको पता था कि ये वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में एग्जिट कर पाएंगे, एक मैच भी जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि बाकी टीमें तो फुल मेंबर है भाई, अभी तो ये वर्ल्ड कप बस में आए हैं और इस समय ओडीआई स्टेटस बस गेन कर पाए थे, फुल मेंबर नहीं बने थे। और रीजन ये था ओडीआई स्टेटस गेन करने का कि ये एसीसी ट्रॉफी को जीत चुके थे, साथ में वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड भी जीत गए थे, तो यहाँ से ओडीआई स्टेटस तो इन्हें मिल गया। लेकिन अभी दिक्कत ये थी कि यहाँ पे 9 टीम जो है ये फुल मेंबर एसोसिएशन की है, एक टीम बस है जिसको ओडीआई स्टेटस मिला है, तो ये कहाँ से जीत पाते, सबको पता था ये नहीं जीतेंगे एक मैच भी। बट 31 में 1999 को एक ऐसा मैच होता है जहाँ पे बांग्लादेश ने सबको चौंका के रख दिया। देखिए, होता क्या है, बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक मैच होता है 31 मई के दिन, 1999 वर्ल्ड कप का ये मैच था। अब इस मैच में क्या होता है कि बांग्लादेश की पहली बैटिंग आती है और पहली बैटिंग जब बांग्लादेश करने आती है तो ये 223 रन बनाते हैं। पाकिस्तान की टीम इस समय बिल्कुल पीक में थी, 1992 वर्ल्ड कप जीत के आए थे, सबको लगा पाकिस्तान इजीली स्कोर को चेस कर लेगी।
इवन जो ये करंट वर्ल्ड कप चल रहा था, इस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान ग्रुप टेबल में टॉप में था और यहाँ पे बांग्लादेश बॉटम में थी। तो सबको पता था कि बांग्लादेश इस मैच को हारने वाली है। बट बाद में जब पाकिस्तान की बैटिंग आती है, बांग्लादेश पाकिस्तान को 161 पर ऑल आउट करके मैच जीत जाती है। देखिए, नॉर्मल बात नहीं थी। ग्रुप टेबल में टॉपर को आपने हरा दिया था। पाकिस्तान को 1999 में हराना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। जैसे बांग्लादेश ने इनको हराया, सब वर्ल्ड क्रिकेट शॉक रह गया। सबको लगा कि बांग्लादेश भाई अभी आ चुका है, इनका राइज हो रहा है। कमाल बात तो ये थी कि इन्होंने फुल मेंबर टीम को हरा दिया था और फुल मेंबर टीम को यदि आप हरा देते हैं तो आप भी फुल मेंबर बन जाते हैं। और यही हुआ। जैसे इन्होंने पाकिस्तान को हराया, आईसीसी ने इनको फुल मेंबर एसोसिएशन की लिस्ट में डाल दिया। इसका मतलब 1999 में ये फुल मेंबर में आ गए। मतलब कि ये 100 नंबर से उठकर अभी 10वें नंबर में आ गए थे। मतलब ये 10वीं टीम बने थे जिनको फुल मेंबर एसोसिएशन बना लिया गया था। अब आप कह सकते हैं कि 23 ईयर इनको लगे थे और ये बेस से 100वें नंबर से 10वें नंबर में आ गए थे 23 साल के अंदर। इसके बाद जब ये फुल मेंबर आते हैं तो ईयर 2000 का आता है और यहाँ पे इनका टेस्ट मैच इंडिया के साथ रखा जाता है। देखिए, फुल मेंबर का कोई भी टीम को फायदा यही होता है कि वो बड़ी टीम के साथ सीरीज खेल सकते हैं हर फॉर्मेट की। और यहाँ पे इनका टेस्ट मैच भी इंडिया के साथ रखा गया था। अब उस समय इंडिया इतनी बड़ी टीम थी जो वर्ल्ड कप जीत गई है, जहाँ सचिन खेल रहे हैं, सौरव गांगुली खेल रहे हैं, वहां पे उनके साथ खेलने वाले हैं। ऐसे में सामने वाली टीम का बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ऐसे में सामने वाली टीम के प्लेयर भी और अच्छा सीख पाते हैं क्रिकेट जब वो इतना अच्छा compete करते हैं तो। और यही चीज बांग्लादेश को मिल रही थी। बांग्लादेश को मौका मिला था कि इंडिया जैसी वर्ल्ड क्लास टीम के साथ ये खेल पाए। फाइनली 10 नवंबर का दिन आता है। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में पहला टेस्ट मैच स्टार्ट होता है और इस टेस्ट मैच को जब खेलने आती है बांग्लादेश की टीम तो ये 400 रन बना देते हैं। देखिए, बांग्लादेश ने पहले ही इनिंग में, पहले ही टेस्ट में 400 रन बना दिया और इस चीज ने सबको शॉक कर दिया। इवन इमोनल इस्लाम ने अकेले 145 रन मारे थे और ये चीज दिखा रही थी कि आने वाले टाइम में बांग्लादेश कमाल कर देगी। जब इनका एक खिलाड़ी इतना अच्छा खेल रहा है तो ये क्या करने वाले हैं। बाद में जब इंडिया खेलने आती है तो बांग्लादेश इंडिया को 429 रन के स्कोर पर ऑल आउट करती है। मतलब इंडिया सिर्फ 29 रन की लीड ले पाती है। हालांकि बाद में इंडिया सेकेंड इनिंग में 9 विकेट से मैच जीत गई, लेकिन बांग्लादेश ने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई पहले ही टेस्ट मैच में। आज जैसे हम देखते हैं कि अफगानिस्तान का राइज हो रहा है, हम बहुत ज्यादा इनको अप्रिशिएट करते हैं। सेम चीज इस समय बांग्लादेश के साथ की जा रही थी। लोग बांग्लादेश को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने लगे थे। बांग्लादेश को ऐसा देखा जा रहा था कि आने वाले टाइम में कम्पीट करेंगे इंडिया के साथ और इंडिया को हराएंगे भी। इवन यही सारी चीजें देखकर बांग्लादेश की जो ऑडियंस थी ये भी क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं और ये भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करने आते हैं। पूरा ग्राउंड इस समय बांग्लादेश का क्राउड भर देता था। जब भी बांग्लादेश के मैच होते थे इनके सपोर्ट में इतना क्राउड आता था और बांग्लादेश परफॉर्म भी करती थी। यही एंथुसियाज्म देखकर सभी लोग खुश थे और 2003 वर्ल्ड कप में भी ये बाद में क्वालिफाई कर गए और काफी आसानी से क्वालिफाई कर गए। हालांकि इस वर्ल्ड कप में एक मैच न जीत पाए, लेकिन क्वालिफाई करना ही बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इनका सेकेंड ही वर्ल्ड कप था। एंड इसके बाद 2005 आया और 2005 में इन्होंने कुछ ऐसा किया जब लोग देखने लग गए कि बांग्लादेश फ्यूचर है। सबको लगने लगा कि बांग्लादेश एक दिन नंबर 1 टीम बन जाएगा। देखिए, होता क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ बांग्लादेश का एक मैच होता है जो 18 जून 2005 के दिन हो रहा था। अब ये ओडीआई मैच था। इस मैच में पहले बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की आती है। ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करते हुए 249 रन बनाती है जो काफी बढ़िया स्कोर था। ऑस्ट्रेलिया को लगा था इस स्कोर से हम मैच जीत जाएंगे, बांग्लादेश के सामने कोई बड़ी बात नहीं है। बट बांग्लादेश जब चेस करने आती है तो 5 विकेट के नुकसान पर ये 250 रन चेस करके मैच जीत जाते हैं। देखिए, बांग्लादेश जैसे ही ऑस्ट्रेलिया को हराती है पूरी न्यूज में खबर आने लग जाती है कि बांग्लादेश अब अराइव्ड हो गई है। एक्चुअली में ये बहुत बड़ी बात थी कि आप ऐसे देश को हरा दे जो लगातार 2 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। इस समय ऑस्ट्रेलिया ने 1999 इसके बाद 2003 वर्ल्ड कप जीता था और इनको आपने हरा दिया 2005 के अंदर। इस समय ऑस्ट्रेलिया ओडीआई नंबर 1 टीम था और बांग्लादेश ओडीआई नंबर 10वें नंबर में था और ये उनको हरा देते हैं। ये सारी चीजें देखकर बांग्लादेश को और ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा। पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में लोग इनको सपोर्ट करने लग गए कि आप ऊपर आओ, ये बहुत अच्छी बात है कि छोटी टीम का राइज हो रहा है। ये सारी चीजें जब हो रही थी इसी के बीच में 2007 वर्ल्ड कप आया और यहाँ पे तो और बड़े कारनामे बांग्लादेश करने वाली थी। देखिए, होता क्या है, 2007 वर्ल्ड कप जो हो रहा था ओडीआई वर्ल्ड कप, इसमें 16 टीम थी, इसलिए 4 ग्रुप बनाए गए थे। हर ग्रुप में 4-4 टीमों को डाला गया था। बेसिकली हर ग्रुप से 2-2 टीम जो टॉप में रहती वो सुपर 8 में जाती और सुपर 8 के बाद वहां पे फिर सेमीफाइनल, वहां पे फाइनल होता। तो बेसिकली सबको पता था कि कौन सी टीम है सुपर 8 में जाने वाली है, क्योंकि सबको पता रहता है कि फुल मेंबर जो टीम है वही सुपर 8 में जाएंगी, वही जीतती आती है।
अब इस समय यदि आप बांग्लादेश का ग्रुप देखते तो उसमें ऑलरेडी श्रीलंका बैठी थी, इंडिया बैठी थी, मतलब बांग्लादेश का पत्ता कट चुका था। सुपर 8 में सबको पता था बांग्लादेश नहीं जाएगी। बट 17 मार्च 2007 को जब मैच स्टार्ट होता है इंडिया और बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश इंडिया को 191 रन पर ऑल आउट कर देती है। बांग्लादेश ने इंडिया को 191 पर रोक के सबको चौंका दिया था और सबको डर था कि बांग्लादेश जीत ना जाए। एंड बाद में जब बांग्लादेश की बैटिंग आई तो एक्चुअली में बांग्लादेश ने टारगेट चेस किया और इंडिया को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिए। What an innings, what a day for Bangladeshi cricket. कि मशरफ मुर्तजा जो थे, नए नए बॉलर आए थे और इनका राइज हो रहा था। इस मैच के अंदर ये 4 विकेट लेके गए थे। कमाल बात तो ये थी कि बांग्लादेश अब ग्रुप टेबल में नंबर 2 में आ गया था। श्रीलंका के साथ ये क्वालिफाई कर गए और इंडिया एग्जिट कर गया ग्रुप स्टेजेस में। अब आप सोचिए ऐसा वर्ल्ड कप था जहां पे इंडिया जैसी टीम सुपर 8 में नहीं जा पाई बांग्लादेश के कारण। इवन इंडिया 2003 का फाइनल खेल के आई थी वर्ल्ड कप का। इसके बाद 2007 वर्ल्ड कप में सुपर 8 में नहीं जा पाए। बांग्लादेश ने कमाल ही कर दिखाया था। हालांकि सबको पता था कि सुपर 8 में किसी को भी नहीं हरा पाएंगे क्योंकि वहां पे ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है। बट सुपर 8 के अंदर भी 7 अप्रैल के दिन जब बांग्लादेश का साउथ अफ्रीका के साथ मैच हुआ तो यहाँ पे बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 251 रन बनाए। बाद में जब साउथ अफ्रीका की बैटिंग आई तो बांग्लादेश ने कमाल की बॉलिंग की। इन्होंने साउथ अफ्रीका को 184 रन पर रोक के एक बड़ी मार्जिन से जीत दर्ज कर दी। ये वही वर्ल्ड कप था जहां पे बांग्लादेश ने एक नहीं 2 उलटफेर करके बताया था कि ये कोई हम उलटफेर जो कर रहे हैं तुक्के से नहीं कर रहे, हम अच्छा खेलने लग गए हैं। ये वही मौका था जहां से बाकी टीम बांग्लादेश को नॉर्मल समझना छोड़ देती है। सबको समझ में आ जाता है कि इनके साथ गेम इजी नहीं होने वाला है। वेल इसी के जस्ट बाद 2008 आता है और इस साल आईपीएल स्टार्ट हो जाता है। I now declare open the DLF Indian Premier League. आईपीएल की जब शुरुआत होती है तो पूरी दुनिया के खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत बहुत महंगे बिकते हैं। अब दुनिया के खिलाड़ी तो यहाँ महंगे बिक ही रहे थे, लेकिन 2009 आईपीएल में यदि आप देखने जाओगे तो यहाँ पे बांग्लादेश के खिलाड़ी भी बहुत महंगे बिके। लिटरली बांग्लादेश के जो स्टार बॉलर थे मशरफ मुर्तजा, इनको 2 करोड़ 90 लाख रुपए में केकेआर ने लिया। मतलब कितना प्राइस दिया भाई, 2 करोड़ 90 लाख। केकेआर ने साकिब अल हसन को भी 2 करोड़ रुपए में लिया जो बहुत ज्यादा प्राइस था। ऐसे ही मुस्तफिजुर रहमान को भी 1 करोड़ 40 लाख के प्राइस में एसआरएच ने खरीद लिया। अब ये इतना प्राइस था जितने प्राइस में दुनिया के बाकी खिलाड़ी बिक रहे थे और इतने ही प्राइस में आप सोचिए बांग्लादेश के खिलाड़ी बिके थे। ये चीज सबको साफ क्लियर कर दे रहे थे कि बांग्लादेश अभी बाकी टीमों के बराबर हो गया है। अगर पूरी दुनिया के खिलाड़ी भी 2 करोड़ के बिक रहे हैं और बांग्लादेश के खिलाड़ी भी 2 करोड़ में बिक रहे हैं, ये चीज बता रही है कि बांग्लादेश अब आ चुका है। अब जैसे इंग्लैंड था, इंडिया था, न्यूजीलैंड था, पाकिस्तान था, वैसे ही बांग्लादेश था जो फुल मेंबर तो था ही, साथ में इनके खिलाड़ी भी बराबर के हिस्सेदार थे और खेल भी रहे थे। इतना सब कुछ इतना उलटफेर करने के बाद जब ये बिल्कुल राइजिंग में थे, आज जो अफगानिस्तान को आप देखते हैं जब ये बन चुके थे बांग्लादेश, तभी 2011 में अगेन ओडीआई वर्ल्ड कप आ खड़ा हुआ। अब देखिए 2007 में इन्होंने इंडिया को हराया था, वैसे भी उलटफेर ये कर चुके थे। साउथ अफ्रीका को भी इन्होंने 2007 वर्ल्ड कप में हराया था। बट सब लोग देखना चाह रहे थे कि 2011 वर्ल्ड कप में क्या उलटफेर करते हैं, क्या ये किसी बड़ी टीम को इस बार हरा पाएंगे। एंड फाइनली 2011 वर्ल्ड कप में 11 मार्च का दिन आता है जब बांग्लादेश का मैच इंग्लैंड के साथ होता है। देखिए इस मैच में इंग्लैंड की पहली बैटिंग आती है और बांग्लादेश इंग्लैंड को 225 रन पर रोक देती है। अब 226 का टारगेट इजी था, इसके बाद भी बांग्लादेश के जल्दी जल्दी विकेट गिरने स्टार्ट हो गए। एक पॉइंट पर ऐसा लगा था कि बांग्लादेश ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन बाद में बांग्लादेश ने 2 विकेट से मैच जीत लिया। इसका मतलब इंडिया के बाद, साउथ अफ्रीका के बाद अब ये इंग्लैंड को भी हरा देते हैं वर्ल्ड कप के अंदर। एंड इसी के जस्ट बाद आता है 2012 का एशिया कप। अब देखिए यदि मैं एशिया कप की बात करूं तो एशिया कप 1984 में स्टार्ट हो गया था। बांग्लादेश भी काफी दशक साल से एशिया कप खेलता था, लेकिन 2012 वर्ल्ड कप पहला ऐसा एशिया कप था जहां पे बांग्लादेश डोमिनेट करती है। अभी तक जिस एशिया कप को श्रीलंका या इंडिया जीतते आ रही थी, इस बार बांग्लादेश बताने वाली थी कि वो भी कहीं पहुंच गए हैं। अब देखिए होता क्या है, 2012 एशिया कप ओडीआई फॉर्मेट में खेला जाना था। 16 मार्च को ओडीआई फॉर्मेट का एशिया कप का मैच होता है और इंडिया पहले बैटिंग करते हुए 289 रन बनाती है। ये स्कोर बहुत ज्यादा बड़ा था। अकेले सचिन तेंदुलकर ने 114 रन मारे थे, विराट कोहली ने 66 रन मारे थे, रैना भी 51 रन बना के गए थे। मतलब सबने अपना बेस्ट दिया था। सबको लग रहा था बहुत बड़ा स्कोर है, बांग्लादेश इसको चेस नहीं कर सकती। लेकिन बांग्लादेश जब बैटिंग करने आती तो कोई खिलाड़ी सेंचुरी तक नहीं मारता, लेकिन बांग्लादेश ये मुकाबला जीत जाती है। इसी के जस्ट 4 दिन बाद 20 मार्च को श्रीलंका के साथ मैच होता है जहां पे बांग्लादेश श्रीलंका को 232 पर रोकती है। बाद में बांग्लादेश इस स्कोर को भी चेस करती है और ये मैच भी जीत जाती है। अब बांग्लादेश श्रीलंका को भी हरा देती है, इंडिया को भी हरा देती है और सब देखते रह जाते हैं। 2011 वर्ल्ड कप यदि आपको याद हो तो वहां पे इंडिया ने फाइनल जीता था। इंडिया और श्रीलंका फाइनल खेली थी, वो ओडीआई फॉर्मेट में था। बाद में 2012 का एशिया कप भी ओडीआई फॉर्मेट में था और यहाँ पे बांग्लादेश ने श्रीलंका को और इंडिया को ही हरा दिया। ये पहला ऐसा एशिया कप था जहां पे बांग्लादेश ने बोला था कि ये भी कोई टीम अब बन चुके हैं, ये भी श्रीलंका इंडिया जैसे डोमिनेट कर सकते हैं। एंड बांग्लादेश इस एशिया कप के फाइनल में भी एंटर कर चुका था।
अब देखिए बांग्लादेश जैसे ही किसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचता है, बांग्लादेश के लोग सपोर्ट करने के लिए भारी मात्रा में पहुंचते हैं। लोगों को अब लग रहा था कि बांग्लादेश भी कोई टूर्नामेंट का फाइनल जीत पाएगा, क्योंकि अभी तक बांग्लादेश जितने भी फाइनल जीता था वो छोटी ट्रॉफी के थे, बेस ट्रॉफी के थे, एसीसी ट्रॉफी के, वो क्वालिफायर ट्रॉफी के थे। लेकिन ये पहला ऐसा फाइनल था जहां पे बांग्लादेश इस तरीके से फाइनल में पहुंचा था, जहां पे उन्होंने टॉप टीम को हराया था, श्रीलंका को हराया था, इंडिया को हराया था। लोग बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए भारी मात्रा में गए थे और 22 मार्च के दिन इनका फाइनल पाकिस्तान के साथ हो रहा था। पहले फाइनल जब स्टार्ट होता है तो बांग्लादेश पाकिस्तान को 236 रन पर ही रोक देती है। अब जैसी बांग्लादेश पाकिस्तान को इतने कम स्कोर पर रोकती है, सबको लगता है बांग्लादेश ये मैच जीत गई, पक्का जीत गई। इसका रीजन यही था कि बांग्लादेश इंडिया के सामने 290 चेस करके आई थी, तो 236 तो बहुत आसान था। हालांकि बांग्लादेश की जब बैटिंग आती है तो ये फंसते जाते हैं और मैच लास्ट ओवर तक आ जाता है। फाइनली 6 बॉल में 9 रन बचते हैं एंड बांग्लादेश 2 रन से शॉर्ट कर जाती है और ये फाइनल हार जाती है। Pakistan winning the Asia Cup in 2012 and Bangladesh have won the hearts of everybody. अब देखिए पाकिस्तान भले एशिया कप जीत गई थी, लेकिन बांग्लादेश ने बताया था कि अब वो भी फाइनल में ऐसे आएंगे और टक्कर देंगे, वो छोटी टीम नहीं बचे हैं। अब बांग्लादेश के लोग भी काफी खुश थे। बांग्लादेश के लोगों को पता था कि अब बांग्लादेश भी ऊपर आ चुका है और बांग्लादेश के फेवर में ही सारी चीजें हो रही थी। बाद में जब 2012 का वर्ल्ड कप निकला तो ईयर आता है 2015 का और इस बार ये और बड़ा उलटफेर कर देते हैं। देखिए 2015 में क्या होता है कि इस साल ओडीआई वर्ल्ड कप होना था। ये ओडीआई वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में अरेंज कराया गया था। अब इस वर्ल्ड कप में 14 टीमें थी, इसलिए आईसीसी ने क्या किया कि 2 ग्रुप बना दिए जिसमें 7-7 टीमें आएंगी। 7-7 टीमों में से 4-4 टीम जो होंगी क्वालिफाई करेंगी सुपर 8 के लिए, फिर वहां पे सेमीफाइनल फाइनल होगा। अब जो बांग्लादेश की टीम थी, इनके ग्रुप में कौन सी टीमें आई थी? इनके ग्रुप में आई थी इंग्लैंड, इनके ग्रुप में आई थी न्यूजीलैंड, इनके ग्रुप में आई थी ऑस्ट्रेलिया, इनके ग्रुप में आई थी साउथ अफ्रीका। बांग्लादेश के ग्रुप में ऐसी ऐसी टीमें थी कि सबको क्लियर होगा कि बांग्लादेश तो क्वालिफाई कर ही नहीं सकती है। दिक्कत वाली बात ये थी एक्चुअली में कि 2015 वर्ल्ड कप जो हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, जहां की पिचेस काफी फास्ट है, फास्ट बॉलर को मदद मिलेगी। ऐसे में जितने भी क्रिकेट के एक्सपर्ट थे प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इस बार वर्ल्ड कप में डोमिनेशन अगर किसी का रहेगा तो वो ऑस्ट्रेलिया होगी, इंग्लैंड होगी, न्यूजीलैंड होगी। कारण यही था कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के पास फास्ट बॉलिंग बहुत कमाल की थी। सबको लग रहा था यही डोमिनेट करने वाले हैं 2015 वर्ल्ड कप। और 2015 वर्ल्ड कप में तीनों टीमें एक ग्रुप के अंदर थी और उसी ग्रुप में बांग्लादेश थी। मतलब सबको लगा बांग्लादेश तो गई। बट 9 मार्च का दिन आता है। 9 मार्च 2015 को बांग्लादेश का मैच किसके साथ होता है? इंग्लैंड के साथ। इस मैच में बांग्लादेश पहले बैटिंग करने आती है। ये 275 रन जैसा पहाड़ सा स्कोर बनाते हैं। बाद में इन्होंने इंग्लैंड को 260 के स्कोर पर ऑल आउट किया और ये मैच बांग्लादेश जीत गई। देखिए इस मैच को जीतने के बाद बांग्लादेश सुपर 8 में गया और यहाँ पे इंग्लैंड जो है सुपर 8 से बाहर हो गया और ये ग्रुप स्टेज में एग्जिट कर गए। लोग जिनको लग रहा था कि फास्ट पिचेस में इंग्लैंड कमाल करेगा, उनको बांग्लादेश ने नॉकआउट कर दिया था। इस पॉइंट तक बांग्लादेश ऑलमोस्ट बिल्कुल बराबर आ गई थी। इवन इनकी आईसीसी रैंकिंग नंबर 6 में आ गई थी। तो जी इस समय 11 टीम फुल मेंबर हैं पूरी दुनिया में और यहाँ पे टॉप नंबर 6 में नाम किसका है? बांग्लादेश का। इसका मतलब कि बांग्लादेश कंपीट कर रही है साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड के साथ। इन्हीं के साथ कहीं इनका नाम आ रहा है नंबर 6 में। और ये चीज देखने को भी मिली जब 2015 के बाद 2016 का जब समय आया तो इस साल एशिया कप में बांग्लादेश ने बहुत आसानी से श्रीलंका को हराया, पाकिस्तान को हराया। 2016 एशिया कप में बांग्लादेश को कोई दिक्कत नहीं हुई कि ये किसी को भी हराने के लिए ज्यादा मेहनत करें। इन्होंने पाकिस्तान को भी हरा दिया, श्रीलंका को भी हरा दिया, फाइनल में जगह बना ली। सबको ऐसा लगा कि बांग्लादेश ही फाइनल खेलती है क्या इंडिया के साथ हर बार, जबकि श्रीलंका हर बार फाइनल खेलती थी। फाइनली बांग्लादेश ये प्रूव कर चुकी थी कि जैसे इंडिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है, वैसे ही बांग्लादेश है। इन्हीं की श्रेणी में बराबर है। इवन 2016 का एशिया कप फाइनल बांग्लादेश का इंडिया के साथ होना था। इस फाइनल के एक दिन पहले बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। देखिए होता क्या है, इस फाइनल के एक दिन पहले बांग्लादेश का कोई फैन था, ये क्या करता है कि ये धोनी का कटा सिर के साथ बांग्लादेश के एक प्लेयर के हाथ में कटा सिर उनका दे देता है। अब ये फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है और लोग काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। इंडिया में धोनी उस समय बहुत बड़े प्लेयर बन चुके थे, बहुत बड़े स्टार थे, लोग धोनी को मानते थे। उन्होंने हर आईसीसी ट्रॉफी जिताई थी और उनका ऐसे सिर पकड़ा दिया गया बांग्लादेश के नॉर्मल खिलाड़ी के हाथ में। लोग इतने ज्यादा भड़क गए कि लोग गाली देने लग गए कि बांग्लादेश की टीम भी इसको नहीं हटवा रही है, ये कैसे खिलाड़ी हैं। अब ये फाइनल और ज्यादा हाइप्ड हो गया कि फाइनल कौन जीतने वाला है और बांग्लादेश इंडिया का फाइनल इतना ज्यादा हाइप हो गया जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो। एक छोटी सी टीम इंडिया के साथ इतने हाइप्ड फाइनल में थी कि इसमें व्यूअरशिप बहुत ज्यादा आती है। फाइनली 6 मार्च का दिन आता है, एशिया कप का फाइनल स्टार्ट होता है। पहले बैटिंग बांग्लादेश की आती है और बांग्लादेश बनाती है 120 रन। देखिए इस मैच में पानी गिरा था। ये 15 ओवर का मैच था और 15 ओवर में बांग्लादेश ने 120 रन बनाए थे। अब सबको लगा था इंडिया ये आसानी से चेस कर लेगी, लेकिन इंडिया ये मैच फंसाती जाती है और इंडिया क्या करती है कि 13 ओवर में 100 रन बस बना पाती है। मतलब कि आने वाली इंडिया को 12 बॉल में 20 रन चाहिए थे। बांग्लादेश ने पूरा मैच फंसा दिया था।
हालांकि ऐसे मौके पर धोनी बैटिंग करने आते हैं, 6 बॉल में 20 रन मारते हैं और ये एशिया कप जिता देते हैं। Right, gentlemen, a lot of you have been playing this game. Now let me come and finish it off. 20-6, India win the Asia Cup for the 6th अब time. एक तो ये कंट्रोवर्शियल एशिया कप था, धोनी के कटा सिर पकड़ाया गया था, बाद में धोनी ने मैच जिताया तो लोग आके इसकी हाईलाइट देखने लग गए। ये मैच बहुत ज्यादा वायरल हुआ। ये मैच इतना ज्यादा वायरल हुआ कि इंडिया तो वैसे भी टॉप टीम थी, लेकिन अब बांग्लादेश को पूरी दुनिया में लोग जानने लग गए थे। बांग्लादेश की टीम इस समय कंट्रोवर्सी में तो फंस गई थी, लेकिन अगर टीम ये काफी ज्यादा फेमस हो गई कि बांग्लादेश भी एक अच्छी टीम है। इवन 2011 में वो उलटफेर, फिर 2012 में एशिया कप फाइनल, फिर 2015 में उलटफेर और उसके बाद 2016 में एशिया कप फाइनल अगेन। इस समय बांग्लादेश की सारी चीजें देखकर सबको लग गया था कि बांग्लादेश अब कमाल ही कर देगी, किसी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, क्वार्टर फाइनल भी खेलेंगे और फाइनल भी खेलेंगे। अब यहाँ से सबको लग रहा था कि आने वाले टाइम में बांग्लादेश वर्ल्ड कप का भी सेमीफाइनल और फाइनल खेलेगी तो मजा आ जाएगा। बट 2019 के समय कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और वो प्रॉब्लम होती है बोर्ड के बीच में और प्लेयर के बीच में। देखिए होता क्या है, 2019 वर्ल्ड कप में जब ये एग्जिट कर जाते हैं, एक बार फिर से सेमीफाइनल वगैरह नहीं खेल पाते, तो 2019 वर्ल्ड कप के बाद बांग्लादेश के जितने भी बड़े खिलाड़ी थे, चाहे वो साकिब अल हसन हो, तमीम इकबाल हो, चाहे जितने भी खिलाड़ी हो, मुस्तफिजुर रहीम हो, सारे खिलाड़ी क्या करते हैं कि बीसीबी मतलब कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कहते हैं कि भैया हमारी सैलरी बढ़ाई जाए और हमारे डोमेस्टिक कल्चर को सही किया जाए। इन्होंने बीसीबी से बोला कि फर्स्ट क्लास के अंदर, अंडर 19 के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया जाए। इनका कहना था कि 2007 से हमारा लगातार राइज हो रहा है, हम बड़ी बड़ी टीम को हराते जा रहे हैं, इसके बाद भी हम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल क्यों नहीं खेल पा रहे हैं। इसका रीजन ये है कि हमारे जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे और उसका कारण यह है कि आपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिगाड़ रखा है, पूरा पैसा आप खा जाते हो। तो इनकी काफी सारी मांग थी बीसीबी से। इनकी मांग ये भी थी कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, फर्स्ट क्लास प्लेयर की सैलरी बढ़ाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करो। मिला जुला कर ये सही मांग कर रहे थे कि इनकी टीम ऊपर जाए, वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल खेले। बट यहाँ पे क्या होता है कि बीसीबी इनकी बात नहीं मानती और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपकी सैलरी वगैरह नहीं बढ़ेगी, एक भी मांग आपकी पूरी नहीं होगी। अब जब बीसीबी इनकी मांग पूरी नहीं करता तो ये सारे खिलाड़ी प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं और ये प्रोटेस्ट नॉर्मल नहीं था। यहाँ पे मीडिया आती है, मीडिया ये कवर करती है, खिलाड़ी अपनी 11 मांगे रखते हैं। आप ये 11 मांग पॉज करके पढ़ सकते हैं क्या मांग कर रहे थे। मोटा मोटा मैं आपको कह सकता हूँ ये यही मांग कर रहे थे कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करो, तभी हमारी टीम ऊपर जा पाएगी। যে আমাদের মানটা আসলে কোন লেভেলে ম্যাচে যাওয়ার আগে অনেক সময় জেনে যায় যে কোন দল জিতবে কোন দল হারবে। पहले तो बीसीबी कोई बात नहीं मानता, लेकिन जब ये देखते हैं कि इस तरीके से कोई खिलाड़ी गेम ही नहीं खेलेगा, हमारा पूरा क्रिकेट ही कोलैप्स कर जाएगा, बाद में बीसीबी को बात माननी पड़ती है और ये सारी बात इनकी मान लेते हैं। अब देखिए जब ये इनकी बात मानते हैं तो ये क्या करते हैं कि पर मैच जैसे फीस 29,000 रुपए थी उस समय, तो 51,000 कर दी जाती है। टीयर 2 के लिए 25,000 थी, उसको 42,000 रुपए कर दी जाती है। इस तरीके से सारी मांगे थोड़ी थोड़ी पूरी कर देते हैं और सारी मांगे जब ये पूरी करते हैं तो प्लेयर वापस टीम में आ जाते हैं। अब प्लेयर उस समय तो टीम में आ गए थे, लेकिन ये बाद में समझ में आया कि इन्होंने जो बोर्ड से डिस्प्यूट किया था, बोर्ड से जो इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके चलते काफी प्रॉब्लम बढ़ने वाली थी। देखिए होता क्या है, 2023 के स्टार्टिंग में 6 जुलाई के दिन तमीम इकबाल जो बांग्लादेश के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, ऑल फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लेते। I've always said the team is bigger than any individual. Let's focus on the team. There's 2 more games to go. अब इन्होंने बांग्लादेश टीम से रिटायरमेंट ली और इसके बाद पीएम इनसे मिलने आई और उन्होंने बोला कि आप रिटायरमेंट मत लो, अभी वर्ल्ड कप आने वाला है, उसको आप खेल लो, उसमें आपकी जरूरत है टीम को। तो तमीम इकबाल 6 जुलाई को रिटायरमेंट लेते हैं और 7 जुलाई को रिटायरमेंट से विड्रॉल कर देते हैं और कहते हैं मैं खेलने वाला हूँ। एक दिन के अंदर इन्होंने डिसीजन इसलिए चेंज किया क्योंकि बांग्लादेश की पीएम इनसे मिलती हैं और इनसे बोलती हैं कि आप रिटायरमेंट बदलो, 2023 वर्ल्ड कप में आपकी जरूरत है। अब ये डिसीजन बांग्लादेश की टीम के लिए लिया गया था कि बांग्लादेश की क्रिकेट की टीम ऊपर जाए और वहां पे तमीम इकबाल खेलें, 2023 वर्ल्ड कप में परफॉर्म करें। बट बाद में जब 2023 वर्ल्ड कप की स्क्वाड आती है तो 15 मेंबर स्क्वाड में तमीम इकबाल का नाम ही नहीं रहता। बीसीबी जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड था ये कहता है तमीम इकबाल इंजर्ड है, लेकिन तमीम इकबाल सामने आते हैं और ये कहते हैं मैं कोई भी इंजर्ड नहीं था, मुझे लिया ही नहीं गया। यहाँ से सबको क्लियर हो जाता है कि तमीम इकबाल ने जो आंदोलन किया था, जो ये विरोध में गए थे बीसीबी के, उसी के चलते बीसीबी ने ऐसा किया है। मिला जुलाकर बीसीबी मतलब कि जो इनका बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड था, इनको समझ में आ गया कि ऐसे खिलाड़ियों को नहीं रखना जो हमारे विरोध में जाते हैं, और इस तरीके से खिलाड़ियों के बीच में और बीसीबी के बीच में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गए और ये कॉन्फ्लिक्ट के चलते 2023 वर्ल्ड कप में भी इनकी पूरी आप देखोगे टीम कोलैप्स कर जाती है। 2023 वर्ल्ड कप में नंबर 8 में फिनिश करते हैं, जीत ही नहीं पा रहे थे, इवन इस बार तो ये अफगानिस्तान के भी नीचे थे। बाद में कुछ सीरीज वगैरह जीतते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि 2024 वर्ल्ड कप में अगेन ये अफगानिस्तान से हारते हैं और उसके बाद बाहर होते हैं। इवन इसी सेम वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान सेमीफाइनल तक जाती है, लेकिन बांग्लादेश सेमीफाइनल नहीं खेल पाती। बाद में 2025 चैंपियन ट्रॉफी में तो बांग्लादेश एक मैच नहीं जीत पाती और ये बहुत ही बुरी बात थी इनके लिए।
एंड इसके बाद अभी अफगानिस्तान से 3-0 से सीरीज हार चुके हैं। आप सोचिए, अफगानिस्तान को 2010 में ओडीआई स्टेटस मिला है और बांग्लादेश को 1997 मिला था। इसके बाद भी बांग्लादेश अभी अफगानिस्तान से 3-0 से व्हाइट वॉश हो गई। हाँ भी लोगों को लगता है कि बांग्लादेश का राइज ही कब हुआ है, वो हमेशा तो नीचे ही रहते हैं, हर टूर्नामेंट के बॉटम में रहते हैं। और ऐसा लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि लोग अभी बांग्लादेश को इंग्लैंड इंडिया जैसे नॉर्मल टीम देखते हैं तो उनको लगता है बॉटम में रहते हैं। बट एक्चुअली बांग्लादेश की टीम इंग्लैंड या इंडिया जैसे नहीं है जो इतने पुराने 100 साल से क्रिकेट खेलते हैं। बांग्लादेश का क्रिकेट अभी शुरू हुआ था 20-25 साल पहले। इतने कम टाइम में क्रिकेट शुरू होने के बाद इनका राइज ही माना जाएगा और एक्चुअली में ओडीआई स्टेटस गेन करके फुल मेंबर बनना, उसके बाद फुल मेंबर को लगातार हराते रहना, ये बहुत बड़ी बात थी। बांग्लादेश का राइज हुआ था और ये टॉप में भी आए थे। बट 2016 के बाद बांग्लादेश नीचे ही गई है और लगातार ये हारते ही जा रहे हैं और ये नीचे ही जाते जा रहे हैं। अभी बांग्लादेश की हालत यह है कि एक समय वो एक राइजिंग नेशन थे। 1997 से लेकर 2016 तक वो लगातार ऊपर गए थे, बट राइज होते होते वो एकदम से कब नीचे आ गए किसी को पता नहीं लगा और टॉप में वो कभी नहीं जा पाए कि वो नंबर 1 टीम बन गए, ऐसा कभी नहीं हो पाया। वैसे बांग्लादेश की अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो श्रीलंका डाउनफॉल की ये वीडियो देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। पाकिस्तान डाउनफॉल की वीडियो आपको और पसंद आएगी। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।